फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्यावरण में जैव विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जीव जीव प्रजातियों एवं जातियों के अनवरत नष्ट होने की प्रक्रिया जैव विविधता क्षरण अथवा अनुवांशिक क्षरण जेनेटिक इरोजन कहलाती है। जैव विविधता जल, वायु एवं मृदा की भांति एक मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। इसका क्षरण होना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कृषि का वैज्ञानिकरण हो रहा है। उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के रासायनिक प्रदूषकों का प्रयोग किया जा रहा है। अनेक जीव प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। जल प्रदूषण बढ़ रहा है। फलस्वरूप जल में रहने वाले जीव नष्ट हो रहे हैं। जनसंख्या के अनियंत्रित विकास से भी जैव विविधता का क्षरण हो रहा है। जैव विविधता संरक्षण के उपाय एक दृष्टि में देख लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण: स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। साफ आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है और वन्य जीव अभयारण्य है। देखिए नहीं रहा, एक मिनट। समुदाय एवं संरक्षण आगार है। फिर है समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। फिर है पवित्र उपवन, जैव मंडल आगार, बायोस्फीयर रिजर्व। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स-सिटू कंजर्वेशन: पहला है बीज बैंक, दूसरा है जीन बैंक, तीसरा है निम्न तापीय संरक्षण, चौथा है वनस्पति उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन। फिर है चिड़ियाघर, जू, जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान। फिर है देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षक कौन सा जानवर है? सिंह पुच्छ बंदर या सिया बंदर। हिम तेंदुआ, हिम भालू और भरल प्राणियों का शीत रेगिस्तानी आवास स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में। बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां चिंकारा मिलता है? राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान। साइबेरियन सारस भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रजनन करने आते हैं? तो केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। फिर है भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। फिर है ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है? तो मिजोरम में है। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है। ये कब आया था? यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला है देख लेते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकी किस वृक्ष समूह पर आधारित है? तो मैंग्रोव वृक्ष समूह पर। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदियां बहती हैं? बाणगंगा तथा गंभीरी। फिर देख लेते हैं। भारत के कुछ प्रमुख संकटापन्न पक्षियों के नाम बताइए। तो सारंग, श्वेत सारंग, धूसर बगुला, काला गरुण, पर्वतीय बटेर, कॉमन क्रेन, हॉर्नबिल आदि। संसार का सबसे छोटा एवं बड़ा पक्षी कौन सा? सबसे छोटा है हमिंगबर्ड, सबसे बड़ा है शुतुरमुर्ग। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति इन-सिटू के अंतर्गत नहीं है? तो वनस्पतिक उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो अन्यत्र संरक्षण पद्धति एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। जैव विविधता को हॉटस्पॉट्स को किन आधारों पर मान्यता प्रदान की जाती है?
तो जाति बहुतायता के आधार पर, स्थानिकता के आधार पर और आशंका बोध के आधार पर। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होना है। IAS 2011 में पूछा गया है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के उपबंधों को प्रभावित बनाने हेतु जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2002 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? तो वो बनाई गई 2008 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थापित है, 2003 में। चेन्नई में है, 2003 में स्थापना वर्ष है। वर्तमान समय में पादप एवं प्राणियों की जातियों के संरक्षण कंजर्वेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यथा जैसे कि स्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। पहला है स्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, तब उन्हें स्थानीय इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स, पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडलीय रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। यहाँ पादप एवं प्राणियों को उन्हीं के वास्य क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है। ध्यातव्य है कि स्थानीय पद्धति इन सीटू के अंतर्गत वनस्पतिक उद्यान को शामिल नहीं किया जाता है। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। नेशनल पार्क। महत्वपूर्ण तथ्य: येलोस्टोन नेशनल पार्क USA संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना वर्ष 1 मार्च 1872 यानी 1872। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय फिर से देख लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1936, उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, यानी हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है। राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो साउथ बटन है ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एशियाई शेर गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षण पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। फिर से देख लेते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षण पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसमें जो है कितने बाघों की संख्या कितनी है? 526 बाघ हैं। टाइगर स्टेट इसके बाद दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। कर्नाटक में है 524 बाघ। ठीक है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो कि 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी बहती है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसका दूसरा क्या नाम है? नागार्जुन सागर जो है अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है? श्रीशैलम। ठीक है, श्रीशैलम इसका दूसरा नाम है। सलीम अली
बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दांचीगाम, दांचीगाम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहाँ, यानी एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में 1960 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना पक्षी विहार, ठीक है, अन्य नाम इसका क्या है? घाना पक्षी विहार। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है? घाना पक्षी विहार के नाम से भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। यहाँ ये किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केवला राष्ट्रीय उद्यान। केरल का परियार नेशनल पार्क, केरल का पेरियार नेशनल पार्क हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके संरक्षण के लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए कौन प्रसिद्ध है? केरल का पेरियार नेशनल पार्क। गहिरमाता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। ओडव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। गहिरमाता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ओडव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? असम में है। किम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। जो कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। पूछा जाता है केबुल लामजाओ कहाँ है? तो मणिपुर इम्फाल में, ठीक है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। फिर से देख लीजिए, असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। वर्तमान में 2023 यानी वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं। कितने हैं? 2023 के अनुसार 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित हैं। असम राज्य में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है। असम राज्य में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है। कौन कौन से? दिहांग पटकई असम में और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। पहला है दिहांग पटकई, दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। अब ये एक और पॉइंट है, देख लेते हैं इसमें। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नामीबिया से वर्ष 2022 में पहली बार 8 चीते लाए गए थे, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय उद्यान एज ऑफ जुलाई 2017, नाम, राज्य और आरंभ। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कब इसका प्रारंभ हुआ? 1987 में, ठीक है। फिर है बालफकराम राष्ट्रीय उद्यान। बालफकराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में है और इसका जो है आरंभ कब हुआ? 1986 में, बालफकराम का। आगे है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है 1968 में, यानी 1968 में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में है, 1974 में इसका आरंभ हुआ। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये जो है इसका कब जो है आरंभ हुआ? तो 1986 में, 1986 में। बिनसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और कब इसका प्रारंभ हुआ? 1979 में। या वसंदा भी कहते हैं इसको, वसंदा कहो या बिनसदा कहो। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है और 1979 में इसका आरंभ हुआ।
बिटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। बिटला कहाँ है? झारखंड में है। और उसका प्रारंभ कब हुआ? 1986 में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। बेलवादर, वेलवादर भी कहते हैं, ब्लैक बक को वेलवादर भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। 1976 में इसका प्रारंभ हुआ। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 1992 यानी 1992 में इसका आरंभ हुआ। कैंप बेल वे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। और इसका जो है कब वो प्रारंभ हुआ? 1992 में यानी 1992 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है। 1936 में इसका आरंभ हुआ। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। 1980 में इसका प्रारंभ हुआ। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है, असम में है। 1999 में इसका प्रारंभ हुआ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है, लखीमपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। और कब इसका प्रारंभ हुआ? 1977 1977 में। फिर है आगे 15वां राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इम्पॉर्टेंट है ये, 1978 में। मांडला प्लांट फोसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 1983 में इसका आरंभ हुआ। राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मंडला प्लांट फोसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 1983 में इसका प्रारंभ हुआ यानी 1983 में। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये मांडला वाला इंपॉर्टेंट है। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी यानी ये कब शुरू हुआ? 1992 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1989 यानी 1989। फिर है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, इम्पॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1965 में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है देख लेते हैं फिर से। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और कब शुरू हुआ? 1994 में। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में है। और ये कब प्रारंभ हुआ? 1990 में यानी 1990 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ये कब प्रारंभ हुआ? 1984 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व धरोहर भी है। इसको जो है इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मतलब है ये। और ये कब प्रारंभ हुआ? 1984 में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये कब प्रारंभ हुआ? 1987 में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये कब प्रारंभ हुआ? 1976 में, ठीक है। कच्छ की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और ये कब प्रारंभ हुआ? जो है 1980 में, 1980 में। मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। 1980 में इसका प्रारंभ हुआ। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। 1981 में इसका प्रारंभ हुआ। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व में इसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये कब प्रारंभ हुआ? 1989 में प्रारंभ हुआ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान IAS में आया था 2007 में, छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कब प्रारंभ हुआ था? 1981 में। नंतांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। और 1993 में प्रारंभ हुआ था। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, 2003 में प्रारंभ हुआ था। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 1955 में प्रारंभ हुआ था। ये 32वां है ना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी में छत्तीसगढ़ में है। और ये कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। आरंभ वर्ष इसका 1982, आरंभ वर्ष ना 1982, 1982। फिर है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, यह है आंध्र प्रदेश में। 1994 में प्रारंभ हुआ, 1994 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। 1974 में प्रारंभ हुआ। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। 1977 में प्रारंभ हुआ। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में इम्पॉर्टेंट है। 1981 में प्रारंभ हुआ। कांगचेंद
जोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, 1977 में प्रारंभ हुआ, इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, 1981 में। किश्तवाड़ कब कहाँ पर है, फिर से देख लेते हैं, साफ नहीं दिख रहा थोड़ा सा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये कब प्रारंभ हुआ, 1981 में प्रारंभ हुआ। अब ये वाला 38 वाला फिर से देख लेते हैं। कांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, 1977 में, 1977 में प्रारंभ हुआ। फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, 1981 में प्रारंभ हुआ। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1987 में प्रारंभ हुआ। 41वां राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 1959 में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान पूर्व नाम वांदुर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में है और 1983 में प्रारंभ हुआ। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। कब प्रारंभ हुआ, 1994 में, 1994 में। आगे है मथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान मथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 2003 में प्रारंभ हुआ। मिडन बटन आइलैंड अंडमान एवं निकोबार में है। फिर से देख लेते हैं। मिडन बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान एवं निकोबार में है, 1987 में प्रारंभ हुआ। मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। मोल्लम कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, 1978 में प्रारंभ हुआ। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, 1986 में प्रारंभ हुआ। माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में है, 1987 में प्रारंभ हुआ। मुरीगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, 1994 में प्रारंभ हुआ, 1994 में। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, 1940 में प्रारंभ हुआ। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, कब प्रारंभ हुआ, 2001 में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, 1991 में प्रारंभ हुआ। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। फिर से इसको देख लेते हैं। नगरहोल राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, 1988। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, 1974 में स्थापित हुआ। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी कहाँ है, असम में है, और ये कब प्रारंभ हुआ था, 1978 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और कब प्रारंभ हुआ, 1982 में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, कब प्रारंभ हुआ था, 1975 में। नेवेरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, 1986 में प्रारंभ हुआ था। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, इंपॉर्टेंट है, 1986 में। नॉर्थ बटन आइलैंड अंडमान एवं निकोबार में है, कब प्रारंभ हुआ था, फिर से इसको देख लेते हैं। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और ये कब प्रारंभ हुआ था, 1979 ईस्वी में, यानी 1979 में। फिर है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है और कब प्रारंभ हुआ था, 1999 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 1973 में प्रारंभ हुआ था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 1975 में प्रारंभ हुआ था। पेंच राष्ट्रीय प्रियदर्शनी, तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रियदर्शनी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, 1975 में प्रारंभ हुआ। फांगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम में फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, 1992 में प्रारंभ हुआ। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 1987 में प्रारंभ हुआ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और क्या प्रारंभ हुआ था, 1983 में। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, 1996 में इसका प्रारंभ हुआ। शैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, 1979 में इसका प्रारंभ हुआ, 79। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, 1992 में इसका प्रारंभ हुआ। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 1981 में इसका प्रारंभ हुआ। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, इसका प्रारंभ 1969 में हुआ। सारिस्का टाइगर राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ है इम्पॉर्टेंट है। सारिस्का टाइगर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये कब प्रारंभ हुआ? 1955 में हुआ और ये इम्पॉर्टेंट भी है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 1981। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। सिरोही कहाँ है? मणिपुर में है और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1982 में, 1982 में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, 1980। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, 1986। साउथ बटन आइलैंड में है, अंडमान निकोबार द्वीप। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और 1987 में इसका आरंभ हुआ। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1989 में, यानी 1989 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। उसका प्रारंभ कब हुआ? 1989 में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तडोबा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1955 में। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है, 1982 में इसका प्रारंभ हुआ, 1982 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, 1976 में इसका प्रारंभ हुआ। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 1983 में इसका प्रारंभ हुआ। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, 1981 में इसका प्रारंभ हुआ। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है और कब प्रारंभ हुआ? 1988 में। अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 2003 में इसका प्रारंभ हुआ। सिसोन राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है, 2007 में इसका प्रारंभ हुआ। चांडोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, 2004 में इसका प्रारंभ हुआ। क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में है, 2003 में इसका आरंभ हुआ। दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है और का प्रारंभ कब हुआ था? 1981 में हुआ था। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 2010 में इसका प्रारंभ हुआ था। जालडापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जालडापाड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और ये इसकी स्थापना वर्ष कब है? 2012। रिवर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 2010 में इसका प्रारंभ हुआ। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और 1990 में जो है इसकी शुरुआत की गई। माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है, 1960 में इसका आरंभ किया गया। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 2006 में इसका आरंभ किया गया। पामबदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 2003 में इसका प्रारंभ किया गया। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, 2008 में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1982 में इसका प्रारंभ हुआ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1981 में इसका प्रारंभ हुआ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1980 में। सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 2010 में इसका आरंभ हुआ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1984 में, 1984 में। 104वां राष्ट्रीय उद्यान है जालदापारा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में है। जालदापारा नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 104वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है 2024 में और इसकी जो है लंबाई कितनी है? 216.51 किलोमीटर स्क्वायर। 104वां फिर से देख लेते हैं। 104वां है क्या है? जालदापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, 2024 में। ठीक है, 2024। और ये जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 216.51 किलोमीटर स्क्वायर। 105वां है रायमोना नेशनल पार्क असम, 2021 में और ये इसकी मतलब क्षेत्रफल कितना है? 422 किलोमीटर स्क्वायर। 106वां देख लेते हैं। देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है, 2001 और इसका जो है क्षेत्रफल कितना है? 111.19 किलोमीटर स्क्वायर। वर्तमान में यानी 2023 में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये देख लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेंचुरीज है। फिर वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के प्रति समर्पित होते हैं। इसमें किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और पशुओं का आना जाना नियमित होता रहता है। अभयारण्य में मानवीय क्रियाकलापों, पर्यटन आदि की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसी ऐसे क्षेत्र को जहां पर्याप्त जैविकीय भू आकृति, जीव जंतु तथा वनस्पति आदि की बहुलता राज्य सरकार वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। ज्ञातव्य है कि किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र घोषित करने के लिए वन्यजीव बोर्ड, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इसी प्रकार यदि उसमें कोई जलीय परितंत्र भी शामिल हो तो भारतीय जलीय जीव बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। वर्तमान में भारत में कुल 543 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या संघ शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार 96 तथा महाराष्ट्र प्रदेश 42 में है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कच्छ डिजर्ट 7,506.22 वर्ग किलोमीटर गुजरात में तथा सबसे छोटा पिट्टू व गूज इंग्लैंड 0.01 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप में है। उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 25 है। प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर व सबसे छोटा पटना 1.09 वर्ग किलोमीटर है।